जैसी उम्मीद थी कौमी टीम ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया। माशाल्लाह न्यूजीलैंड और इंडिया से हारने के बाद अब पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर तो हो ही चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे खिलाड़ियों में जीतने की लगन और अज़म नजर ही नहीं आया। इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास परफॉर्मेंस जो कौमी टीम के जानिब से नजर आई, उसके बाद इस पर कोई तबसरा करना निहायत मुश्किल काम है। समझ में नहीं आता कि ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे या टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे थे। हमारे किंग साहब, सो कॉल्ड किंग की हालत यह है कि 300 प्लस का टारगेट चेस करते हुए वो 80 गेंदों में 50 मुकम्मल करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की हालत यह थी कि हमारे बल्लेबाजों ने 25 ओवर्स डॉट बॉल्स के खेले। शर्म से डूब मरना चाहिए उन बल्लेबाजों को जो 300 प्लस का टारगेट चेस कर रहे थे और 25 ओवर्स इन्होंने डॉट खेल दिए और फिर भी 260 रन बना लिए। तो अगर थोड़ी सी भी गैरत करते और जान मारते तो ये टारगेट चेस हो सकता था। रनिंग बिटवीन द विकेट्स क्या चीज होती है, इन लोगों को कुछ अंदाजा तक नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन 350 को बब्बर शेरों की तरह चेस किया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों के जैसे घुटनों में पानी पड़ा हुआ है कि इन्हें दौड़ते हुए मौत पड़ती है। स्ट्राइक को रोटेट नहीं करते और प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं और फिर आखिर में विकेट्स दे देते हैं। जब से होश संभाली है कौमी टीम को इसी अंदाज में खेलते हुए देखते आए हैं। किंग साहब ने तो कसम खाई हुई है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम 300 रन चेस कर रहे हो या 500, उन्होंने अपनी ही स्पीड से खेलना है और अपने ही अंदाज में खेलना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे खेला जाता है यह किंग साहब के दिमाग में शायद किसी ने नहीं डाला। आज इंडिया के खिलाफ मैच में किंग साहब ने टीम पर मेहरबानी की और वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनकी कसर मौलाना रिजवान साहब ने पूरी कर दी। मौलाना रिजवान साहब की खूबी यह है कि वो हमेशा अपनी बुरी परफॉर्मेंस को इस्लामी टच देकर पतली गली से निकल लेते हैं और सब किए कराए को अल्लाह की मर्जी करार देते हैं। ओ मेरे भाई, अल्लाह की रजा भी उसके साथ होती है जो कोई ना कोई कोशिश करता है, जिसके अंदर किसी चीज को हासिल करने का जज्बा होता है। जब आपके अंदर जीत का अज़म ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर ही नहीं आ रहा कि आप जीतना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ये खेल है प्यारे भाई, इसको खेल ही रहने दें, इसको इस्लामी टच ना दिया करें। अब रिजवान साहब सड़क पर जाए नमाज डालकर नमाज पढ़ते हैं, तो क्या इस बुनियाद पर उसको टीम में शामिल रखा जाए कि वो बहुत ही दीनदार इंसान है? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिजवान साहब के फैंस उनका दिफा अक्सर यही कहकर करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा और दीनदार इंसान है। भाई, अगर किसी की दीनदारी को क्राइटेरिया बनाकर आप टीम में शामिल रखना चाहते हैं तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब को इस टीम का कोच होना चाहिए, मुफ्ती तारिक मसूद को कैप्टन होना चाहिए। हद हो गई यार। बाकी टीम्स 15 ओवर्स में 100 कर रही हैं और हमारी टीम इस मॉडर्न क्रिकेट में भी 25 ओवर में 100 कर रही है। ये अभी तक 80 और 90 की दहाई की क्रिकेट खेल रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट क्या भला है, इनको अंदाजा तक नहीं। इंडिया के खिलाफ पहले 20 ओवर्स में 80 डॉट बॉल्स खेली गई, यानी 13 से ज्यादा ओवर्स डॉट बॉल्स खेल दिए गए। तो ऐसे में आप क्या तवक्को रखेंगे कि आप बड़ा टारगेट कैसे सेट करेंगे? इससे साबित होता है कि आप पहले 10 ओवर्स में ही जहनी तौर पर मैच हार चुके थे। आपका जीतने का इरादा नहीं था। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह दिखाया ही नहीं कि आप मैच जीतने के लिए उतरे हैं मैदान में। शैम ऑन यू पाकिस्तान टीम, शैम ऑन यू। आप लोग 50-50 लाख, 40-40 लाख रुपया तनख्वाहें लेते हैं, उसके अलावा लीग्स खेलते हैं, स्पॉन्सर्स मिलते हैं। ये एक एक प्लेयर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया महाना कमाता है। शहंशाहों जैसा आपका लाइफस्टाइल है। फैंस आपको सर पे बिठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ऐसा खेल खेलेंगे तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। यार, जिस इंसान को दुनिया की हर आसाइश मिलती है, दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर्स मिलते हैं, पीसीबी फॉरेन कोचेस को हायर करता है 50-50 हजार डॉलर महाना पे, और वो कोचेस आकर इनकी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग मॉडर्न क्रिकेट से 50 साल पीछे हैं। तो हमें ये कहने दीजिए कि आप निहायत घटिया, नाअहल और इंतहाई अनप्रोफेशनल हैं। आप अपनी फील्ड के साथ मुखलस नहीं, आप अपने फैंस के साथ मुखलस नहीं, और आप अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मौका था कि पाकिस्तान 30 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट कर रहा था, तो आपको चाहिए था कि आप जान लड़ा देते। हार जीत अलग बात है, लेकिन आप हमें मैदान में लड़ते हुए नजर तो आते। बॉलर्स की बात करें तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हर मैच में हमारे बॉलर्स आखिरी 10 ओवर्स में 100 स्कोर खा रहे हैं। किसी दौर में फास्ट बॉलर्स की वजह से जानी जाने वाली टीम के फास्ट बॉलर्स पर आज ऐसा वक्त आ गया कि जिस टीम के खिलाफ भी मैदान में उतरते हैं वो इन्हें धो के रख देती है। मोहसिन नकवी साहब, आपको सलाम है कि आपने जिस तेजी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स तैयार किए, आप दाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन माजरत के साथ आप कौमी टीम तैयार नहीं कर सके इस टूर्नामेंट के लिए। हमारे फैंस इसी में ही खुश हो गए कि स्टेडियम में इंडिया का झंडा नहीं लगा, बल्कि वो सिर्फ खाली डंडा लगा हुआ है। तो अब कहने को बहुत कुछ दिल करता है कि ये डंडा कहाँ दिया जाए, लेकिन फैमिलीज देखती हैं, इस वजह से हम अपने जज्बात पर काबू रखेंगे। कौमी टीम खुद ही तैयार नहीं थी इस टूर्नामेंट के लिए। इनके अंदर गैरत की कमी थी, शर्म की कमी थी और जज्बे की कमी थी। और बाबा इख्तियार से गुजारिश है कि इस टीम को सिरे से खत्म कर दिया जाए। जो टीम हर साल अरबों रुपए लगाकर ऐसी परफॉर्मेंस दे और कौम को हर टूर्नामेंट में मायूस करे और दुख दे,
तो इतने महंगे दुख से बेहतर है कि इसे खत्म कर दिया जाए। हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लीग्स खेलें, पैसा बनाएं और मौज करें। कौम को ना तो इस टीम से कोई उम्मीद है और ना ही इस टीम की ऐसी कोई हालत है कि ये कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत सकें। बहरहाल अब तक के हालात के मुताबिक तो हमारी टीम का प्रोग्राम बढ़ चुका है। जैसा कि मौलाना रिजवान साहब ने फरमाया था, चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो फिलहाल विन तो नहीं मिला, तो कौमी टीम के लिए भी और फैंस के लिए भी फिलहाल सिर्फ लर्न ही है।